बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान इकराम। वैसे तो मरीम नवाज़ साहिबा और शरीफ ख़ानदान ने झूठ बोलने में पीएचडी की हुई है, लेकिन मरीम नवाज़ का एक ऐसा झूठ एक्सपोज करेंगे जो बोला मरीम नवाज़ ने 2017 में था और अब आके वो एक्सपोज हुआ है 7 साल बाद 2024 में। इस पर बात करेंगे। और दूसरा, जावेद लतीफ़ ने मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को ये पैगाम दे दिया है कि अब उन्हें कैसे ब्लैकमेल किया जाएगा। तो इन दोनों खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो मरीम नवाज साहिबा ने इतने झूठ बोले हैं कि उनको गिनना मुश्किल है, लेकिन मरीम नवाज साहिबा के जल्दी जल्दी मैं आपको 4-5 झूठ बता देता हूँ और फिर मैं उस लेटेस्ट झूठ पे आऊँगा जो अब आगे एक्सपोज हुआ है। 2011 में सना बूचा साहिबा के प्रोग्राम में मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और पता नहीं ये मेरी और मेरे भाइयों की प्रॉपर्टी कहाँ से निकाल के ले आते हैं। फिर उसके 6 साल बाद 2017 में मंसूर अली खान को गाड़ी में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि हाँ, मेरे 90-95 करोड़ रुपए के असासे हैं, तकरीबन 1 अरब रुपए के असासे हैं मेरे। दूसरे नंबर पे मरीम नवाज ने झूठ बोला। मरीम नवाज ने 2017 में कहा था कि मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है। फिर 2021 में उन्होंने आके बताया कि हाँ, एक पार्टी का मीडिया सेल था, मैं वो चला रही थी, मेरा अपना कोई मीडिया सेल नहीं है। फिर मरीम नवाज साहिबा ने एक झूठ बोला कि जेल में इस्त्री नहीं थी तो मैं चूल्हे पे फ्राई पैन रख के अपने कपड़े, चूल्हे पहले फ्राई पैन को गर्म करती थी, फिर उसको फ्राई पैन से अपने कपड़ों को इस्त्री करती थी। तो जिस शख्स को जेल में इतनी सहूलियात मिल रही हों कि उसे फ्राई पैन मिल रहा हो, उसे चूल्हा मिल रहा हो, तो उसे इस्त्री भी मिलती होगी और वो इस्त्री कर लेता होगा। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जेल में कपड़े इस्त्री करके पहनने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पे आपको कौन सा आके किसी ने मिलना है, या वहाँ पे आपका कोई फ़ोटो सेशन होना है, या वहाँ से आपने कोई तकरीर करनी है, जलसा करना है जिसमें नज़र आ जाएगा कि देखें इस शख्स के कपड़े इस्त्री नहीं हैं। सबको पता है कि ये जेल में है। फिर मरीम नवाज साहिबा ने झूठ बोला कि मुझे जेल में डेथ सेल में रखा गया था, तो उसको भी एक चैनल ने एक्सपोज किया था कि ये मरीम नवाज साहिबा ने झूठ बोल रही हैं, इन्हें वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बेड, वहाँ पे कुर्सियाँ और बहुत सारी जो है सहूलियात मैसर की गई थी। डेथ सेल वैसे होते हैं जैसे शहरियार अफरीदी को रखा गया था, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रखा गया है, जैसे इमरान खान को रखा गया है। डेथ सेल वो होते हैं जहाँ पे आप टांगे खोल कर सो भी नहीं सकते। तो अब मरीम नवाज साहिबा ने 2017 में जब पनामा केस का फैसला आया था, तो तब मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मैं पेश हुई हूँ, मेरे भाई वालिद साहब पेश हुए हैं, मियाँ साहब पेश हुए हैं और मेरे जो भाई हैं उन पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। आप ये वीडियो देखें। मैं इतना कह सकती हूँ कि मियाँ साहब पेश हुए, मैं पेश हुई हूँ, मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। और पहले हम लोगों ने जो सरेंडर किया और अपने जो फोरगो किए सारे लीगल राइट्स जो हैं। जी, तो आपने मरीम नवाज साहिबा की ये वीडियो देखी जिसमें वो बता रही हैं कि मैं पेश हुई हूँ, मियाँ साहब पेश हुए हैं, लेकिन जो मेरे भाई हैं उन पे पाकिस्तान के रूल्स अप्लाई नहीं करते। इसका मतलब यही है कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। अब आप ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखें मेरे पीछे, तो इसमें हसन नवाज़ का जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सामने नज़र आ रही है कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, तो उन पे पाकिस्तान के जो है कवानीन अप्लाई नहीं होते, पाकिस्तान के रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो अब ये दूसरी आज की वीडियो देखें जिसमें हसन नवाज कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरे पास पाकिस्तान के अलावा और किसी मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। हाँ साहब, ये बताएं, जब पनामा लीक्स आया तो आपने उस वक्त कहा मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं क्यों केसेस का सामना करूँ। आज आप क्यों पेश हुए? भाई ये किसने कही बात आपको? मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही और मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी। जी, आपने हसन नवाज की ये वीडियो देखी है। वैसे तो शरीफ खानदान के इतने झूठ हैं कि इन पे अगर वीडियोस बनाई जाएं तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगी और इस पे किताबें लिखी जाएं तो 1-2 किताबें भी इसमें से इतना कंटेंट मिल जाएगा आपको कि 1-2 किताबें भी उसमें लिखी जा सकती हैं। लेकिन ये वो झूठ था। दूसरा, आप जावेद लतीफ़ का एक क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन से पहले किसी से राब्ते में था, शायद वो किसी खलाई मखलूक से राब्ते में होंगे। तो मैंने उनसे कहा इलेक्शन के बाद जब वो हार गए कि NA 115 और NA 114 को तो खुलवा दो, तो उन्होंने नवाज शरीफ के हल्के का नाम लेकर कहा कि क्यों ना NA 130 को ही खुलवा दें। तो अब मरीम नवाज, नवाज शरीफ और ये जितनी भी कठपुतली हुकूमत है, ये जब तक ये हुकूमत रहेगी ये सिर्फ
इसी बात पर ब्लैकमेल होते रहेंगे। जब इनके अंदर इनकलाबीपन पैदा होगा, ये वोट को इज्जत दो का बयानिया जिंदा करने की कोशिश करेंगे, या जब ये अपनी औकात से बाहर होंगे तब इनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा कि खुलवा दें डब्बे, और ये फिर दोबारा वापस अपनी औकात में आ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।